हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएस वाले बच्चों के रिजल्ट के बारे में कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कितनी आपकी परसेंटेज बनेगी। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसके सर जो नोटिफिकेशन आया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का, उसमें समझ नहीं आ रहा बच्चों को कि कितने परसेंटेज आने वाली है, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कैसे आप अपनी परसेंटेज खुद निकाल सकते हो और आपको पता लग जाए कि आपको आने वाले रिजल्ट में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे एसवाईसी वाले बच्चों के बारे में, एसवाईसीटी ऑन डिमांड न्यू स्टूडेंट, और साथ में टीओसी वाले बच्चों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लास्ट तक सभी बच्चे बने रहें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि रिजल्ट को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट ये समझ में आएगा। वरना बच्चे ये बोलते हैं कि सर रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया है, कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो समझने के लिए आप सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट खुद बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ केवल आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान सी भाषा में आप समझ जाओगे और कैसे आप अपना रिजल्ट खुद बना सकते हो। तो रिजल्ट को बनाने से पहले कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि स्ट्रीम क्या होती है, एनआईएस के अंदर स्ट्रीम कितनी होती हैं और आप कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपका एडमिशन कौन सी स्ट्रीम में हुआ है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी स्ट्रीम कौन सी है। तो मैं पहले यहाँ पर बता दूं, वैसे आपके आई कार्ड पर स्ट्रीम लिखी होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रीम क्या होती है थोड़ा समझ लो, अगर किसी के पास आई कार्ड नहीं है। तो स्ट्रीम जो है ना, इसके अंदर 4 स्ट्रीम होती हैं। ये आपकी सबसे पहली स्ट्रीम वो होती है जो अप्रैल और अक्टूबर में बच्चे एडमिशन लेते हैं, जो नॉर्मल एडमिशन लेते हैं पब्लिक एग्जाम के लिए, उसको हम स्ट्रीम 1 कहते हैं। स्पेशली अगर इनकी पहचान बताऊं कैसे आप पहचान करोगे, तो इनका रेफरेंस नंबर ए और एन से स्टार्ट होता है। तो ये इसकी पहचान है स्ट्रीम 1 की। अब मैं बात करूं स्ट्रीम 2 की। स्ट्रीम 2 वो स्ट्रीम होती है आपकी जो बच्चे किसी बोर्ड से पहले फेल हो चुके हैं और फेल होने के बाद उन्होंने अक्टूबर वाले सेशन में एडमिशन लिया है मई जून के महीने में। इसके एडमिशन स्ट्रीम 2 के एडमिशन मई जून के महीने में ही स्पेशली होते हैं ज़्यादातर। तो और ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं एडमिशन जो बच्चे पहले किसी अदर बोर्ड से फेल हैं, तो वो स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकते हैं। इन बच्चों की खास पहचान क्या है, इनका रोल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 92 से स्टार्ट होता है। अब बात करें स्ट्रीम 3 के बारे में। स्ट्रीम 3 क्या होती है, ऑन डिमांड वाले बच्चे। ऑन डिमांड वाले बच्चे जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको स्ट्रीम 3 के अंदर रखा गया, और जो ऑन डिमांड के 12th वाले बच्चे हैं वो आते हैं स्ट्रीम 4 के अंदर। अब बात मैंने स्ट्रीम क्यों समझाई, यहाँ पर स्ट्रीम समझाने का मेन मकसद ये था कि आपको टीएमए के बारे में पता लग जाए, क्योंकि टीएमए का एक अपना अलग रोल है आपका रिजल्ट बनाने में। तो टीएमए जो है आपके स्ट्रीम 1 के अंदर तो आपके टीएमए होते हैं, लेकिन स्ट्रीम 2 और ना ही स्ट्रीम 3 और ना ही स्ट्रीम 4 किसी के अंदर आपके टीएमए नहीं होते। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रीम 1 वाले बच्चे हुए हैं जिनके टीएमए जमा हुए हैं, स्ट्रीम 1 के बच्चों के टीएमए जमा होते हैं, उनका रिजल्ट टीएमए के अकॉर्डिंग बनेगा, और बाकी इन बच्चों का रिजल्ट इनके जो परफॉर्मेंस है, जो इनके अदर सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से इनका रिजल्ट बनने वाला है। वो कैसे कैसे बनेगा मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि तभी आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रीम 1 वो है जिनके अंदर टीएमए होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, टीओसी क्या होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है टीओसी को लेकर के। टीओसी वाले बच्चों के टीएमए नहीं होते। टीओसी आप कोई से भी स्ट्रीम में ले सकते हो, स्ट्रीम 1 में, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी टीओसी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रीम 1 में टीओसी लेते हो तो आपको टीएमए जमा करने पड़ते हैं। अगर आप इन तीनों स्ट्रीम, जो नीचे वाली तीनों स्ट्रीम है 2, 3 और 4, इनमें अगर आप टीओसी लेते हो तो आपके कोई टीएमए जमा नहीं होते। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। तो स्ट्रीम क्लियर होगी। अब आपको पता लग गया होगा कि आप कौन सी स्ट्रीम के अंदर बिलोंग करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि जो भी एनएस की जो भी अपडेट आती हैं आपको तुरंत पता लग जाती हैं, या कोई भी अपडेट आएगी या रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो आपको तभी पता लग पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि अगर रिजल्ट आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुने, और अगर ऐसे ही देख रहे हो तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, वीडियो को बंद कर दो, ऐसे देखने का कोई फ़ायदा उसका नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लो आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितने कितने आपके मार्क्स, मतलब कितने सब्जेक्ट का उसमें थ्योरी होती है और कितने सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के मार्क्स के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो आपको आपका जो है रिजल्ट कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और तो इसलिए सबसे पहले ध्यान से देखें। अगर मैं 10वीं क्लास की बात करूँ, 10th यानी सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपके प्रैक्टिकल वाले। तो बिना प्रैक्टिकल वाले, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जैसे बिना
प्रैक्टिकल वाले कुछ सब्जेक्ट मैं आपको काउंट करा दूं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, बंगाली, उर्दू, मराठी, ये सारी की सारी आपकी जो है बिना प्रैक्टिकल के होते हैं। एक हिस्ट्री भी आप, सॉरी हिस्ट्री नहीं, एसएसटी है आपका, और कुछ इसी तरह के सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे क्या हैं आपके बिना प्रैक्टिकल वाले हैं। तो जो भी बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो थ्योरी आपकी होती है, वो थ्योरी का पेपर आपका कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है, 20 नंबर का आपका होता है टीएमए, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। और इसी तरह से टोटल आपका जो वो पेपर बन जाता है वो 100 नंबर का आपका बन जाता है। और जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो क्या, मैथ साइंस, आपकी होम साइंस है, मैथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और भी अदर सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या है, प्रैक्टिकल वाले हैं। ये जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं इनमें आपकी थ्योरी कितने नंबर की आती है? 68 नंबर की, 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और 17 नंबर का क्या होता है आपका टीएमए। इसके अलावा दो प्रैक्टिकल के 2-3 ही अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे पेंटिंग है, डाटा एंट्री है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक। इनके अंदर थोड़ा सा अलग रोल है। इनका जो आपका थ्योरी का पेपर 24 नंबर का आता है जैसे पेंटिंग का, और प्रैक्टिकल 70 नंबर का, टीएमए 6 नंबर का। वैसे ही डाटा एंट्री का नीचे दिया गया हिंदुस्तानी का, इसको आप देख करके अपना कॉपी पर नोट करते चलो। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स पहले नोट कर लो। जो 10वीं क्लास का वाला बच्चा है, 10th वाला भी, और साथ में 12th वालों का, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सीनियर सेकेंडरी का है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप अपने मार्क्स नोट कर लो कि कौन से आपके मान लो सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का उसमें टीएमए है, और कितने नंबर का उसमें प्रैक्टिकल है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें 64 नंबर की थ्योरी आती है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और 16 नंबर का होता है आपका टीएमए। तो तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं इनका क्राइटेरिया वही है, 80 नंबर की थ्योरी होती है, 20 नंबर का असाइनमेंट, और आपका जो है 20 नंबर का असाइनमेंट और 80 नंबर की थ्योरी, टोटल आपका 100 नंबर बैठ जाते हैं इसके। उसके अलावा जो 3-4 सब्जेक्ट इसमें भी अलग हैं प्रैक्टिकल वाले, जैसे पेंटिंग है, डाटा एंट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इनमें कुछ प्रैक्टिकल आपका ज़्यादा नंबर का होता है। पेंटिंग में प्रैक्टिकल 70 नंबर का, थ्योरी 24 नंबर की। बाकी आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, डाटा एंट्री, और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। यहाँ से आप अपने जो है मार्क्स नोट कर लो, क्योंकि जैसे हम रिजल्ट जब बनाएंगे आपको बताएंगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे हम, जो जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रीम के बारे में, 4 स्ट्रीम होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीम 1 के बारे में। मैं 1 बाय 1 एक एक बच्चे के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो क्राइटेरिया है लगभग सभी के लिए सेम है, इसलिए आप शुरू से ही समझते जाएं। जो आपको लास्ट में आपका नंबर आएगा, जब जो आपका मतलब जो जिसमें आपका वो जो भी आपका क्राइटेरिया होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रीम 1 के बारे में बात करते हैं। उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो बच्चे पहले से ही एनएस के अंदर पढ़ रहे हैं और वो 4 सब्जेक्ट में पास हैं। मान लो उन्होंने पहले पिछले साल अप्रैल में पेपर दिए हों या अक्टूबर में पेपर दिए हों और वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए हों, उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं स्पेशली, यानी कि जिन बच्चों के एसवाईसी या एसवाईसीटी रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हमने इस बच्चे के 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से ये बच्चा जो है 4 में पास है और 2 में इसकी क्या, एक में एसवाईसी और एक में एसवाईसीटी, 2 में बच्चा ये फेल है। अब देखते हैं इसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। हिंदी में इस बच्चे के 60 नंबर हैं, इंग्लिश में 80 नंबर हैं, पेंटिंग में 62 है और होम साइंस में कितने हैं, 68 हैं। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ये बच्चा फेल है। अब देखते हैं इसको कितने कितने इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चा पहले से ही 4 सब्जेक्ट में पास है उसका जो रिजल्ट बनेगा उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। तो इसके जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट में है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इंग्लिश, पेंटिंग और होम साइंस। तो तीनों सब्जेक्ट में इसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इसका जो रिजल्ट बनने वाला है इन तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनने वाला है। कौन से सब्जेक्ट का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। अब देखते हैं कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पहले आपको पता होना चाहिए कितने कितने नंबर का पेपर होता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, हो सकता है आपने लिख लिया हो, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा हो फिर भी यहाँ मैंने लिख दिया है, देखो जरा ध्यान से। हिस्ट्री के अंदर आपका थ्योरी जो होती है आपकी 80 नंबर की होती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता और टीएम में होता है 20 नंबर का। अब जैसे थ्योरी का जो पेपर आपका 80 नंबर का होता है, 80 में से आपको 26 नंबर आपको लाने पड़ते हैं मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स। और टीएमए में तो आपको 0 से लेकर 20 तक कितने भी नंबर मिल जाएं वो आपके उसमें ऐड हो जाते हैं। टीएमए में कोई फेल नहीं होता। अब इसके बाद बात करूं मैं ज्योग्राफी, क्योंकि आज मैं आपको इन दोनों सब्जेक्ट के रिजल्ट के बारे में बताऊं कैसे आप इनका रिजल्ट बनेगा। तो ज्योग्राफी का भी देख लो। ज्योग्राफी में थ्योरी आती है 64 नंबर की, 64 में से थ्योरी में आपको 21 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, वही 33% होते हैं लगभग ये। और प्रैक्टिकल होता है इसमें आपका 20 नंबर का, तो प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 7 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। और बाकी इसके अंदर ज्योग्राफी में जो टीएमए होता है 16 नंबर का, तो 0 से लेकर 16 तक आपके जो भी मार्क्स होंगे टीएमए में वो आपके ऐड हो जाएंगे। अब रिजल्ट निकाल, ये तो यहाँ पर हमें पता
लग गया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने कितने नंबर का पेपर आता है और कितने आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए। अब आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं वो मिलेंगे आपके बेस्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं, इनका हम एवरेज निकालेंगे। जो बच्चे मान लो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो क्या नाम है उनका, जो भी कोई ऐसा बच्चा है जो 4 सब्जेक्ट में पहले से ही पास है तो उसके तो बेस्ट 3 के देखे जाएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा 2 या 3 में पास है तो उसके बेस्ट 2 के सब्जेक्ट के देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये बच्चा है वो 4 सब्जेक्ट में पास है तो यहाँ पर हम इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 3 सब्जेक्ट के एवरेज के हिसाब से बनेगा। तो इसका जो एवरेज लिया जाएगा वो इंग्लिश का लिया जाएगा, पेंटिंग का और होम साइंस का, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो इनका जब एवरेज लेंगे तो 80, 62 और 68 को जब हम जोड़ेंगे और 3 से इनको डिवाइड कर देंगे तो टोटल बैठ गया 210 और डिवाइड बाय 3, और जब 210 को 3 से डिवाइड करेंगे आ गया कितना आपके पास 70। तो एवरेज आ चुका है यहाँ पर 70। अब देखते हैं अब हिस्ट्री में कितने नंबर मिलेंगे। तो हिस्ट्री का जो पेपर आता है आपको पता है कितना, 80 नंबर का आपका पेपर आता है। 100 में से 80 नंबर की थ्योरी होती है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो हमारा एवरेज निकला है इस एवरेज के अंदर जो है 70 में 80/100 से गुणा करेंगे। 80/100 से गुणा करेंगे, क्यों? 80 नंबर का आपका पेपर आता है थ्योरी का, 100 नंबर का टोटल होता है, 70 आपका क्या है एवरेज। इस तरह से यहाँ पर 70 गुणा में 80/100। अब यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 56, 56 आपका आ जाएगा। थ्योरी में नंबर हिस्ट्री में कितने मिलेंगे, थ्योरी में 56। साथ में आपके टीएमए के भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे, किसी बच्चे के 15 नंबर होंगे, किसी के 20, किसी के 17, किसी के 16, क्योंकि 20 नंबर का टीएमए होता है। तो यहाँ पर इस बच्चे के जो नंबर हैं टीएमए में वो 18 नंबर हैं। तो टोटल 56 और 18 अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर कितने बैठ गए इस बच्चे के 74। ये हो गए आपके हिस्ट्री के मार्क्स। अब आगे बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। हिस्ट्री का आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले एवरेज निकाला है, एवरेज निकालने के बाद उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करिए जो भी उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे और डिवाइड कर दिया उसको हमने 100 से। अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में भी आपका एवरेज वही काम करेगा। एवरेज कितना है था हमारा 70। अब ज्योग्राफी में मैक्सिमम पेपर कितने मार्क्स का होता है, अभी आपको मैंने बताया था 64 नंबर का आपका 64 का होता है। तो आप 70 में क्या करोगे, 64 से गुणा करोगे और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो यहाँ पर आपका सोल्व करने के बाद आ जाता है 44.8, 44.8। अब ये आ गए आपके थ्योरी के मार्क्स। अब लेकिन ज्योग्राफी के अंदर तो आपको थ्योरी के नंबर भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी मिलेंगे और साथ में आपके टीएमए के मार्क्स भी मिलेंगे। तो एक एक करके थ्योरी का आपको समझ में आ गया कितने आगे 44.8। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, ज्योग्राफी में 20 नंबर का होता है। तो जो एवरेज हमने निकाला है 70 में 20 की गुणा करेंगे और डिवाइड बाय 100 से करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 14। और टीएमए कितने हमारे पास, ये टीएमए के नंबर आपके कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस बच्चे के मैंने अपने पास से नंबर लिए और टीएमए के नंबर कितने यहाँ पर 12। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 70.8 और जो जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 71। लगभग उस बच्चे के 71 नंबर उसको दे दिए जाएंगे। ये था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि ये उन बच्चों के बारे में बताया गया है जिन बच्चों के जो बच्चा पहले से ही 4 सब्जेक्ट में पास है, उनका ये क्राइटेरिया है। अच्छा, अगर कोई बच्चा अब मान लो ऐसा है कि वो 2 सब्जेक्ट में पास है, कितने सब्जेक्ट में पास है, वो 2 सब्जेक्ट में पास है, तो उसका क्या होगा, 2 में पास है चाहे वो 3 में पास है तो उसका जो एवरेज का बस तरीका बदल जाए, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। तो उसमें एवरेज जो निकालेंगे हम 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकालेंगे। 2 सब्जेक्ट का कौन सा, जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट हैं उसके जो भी उसके जो 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर उनका एवरेज निकालेंगे। बाकी का प्रोसीजर सेम है, वही एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं और डिवाइड कर देंगे 100 से। और जब प्रैक्टिकल के निकालेंगे तो उस एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे प्रैक्टिकल के नंबर की जो मैक्सिमम नंबर और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इस तरह से वो बच्चे भी अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। अब उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो बच्चे एनआईएस में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और उन्होंने पहले कोई पेपर नहीं दिया। ये तो उनके बारे में बात करी जिन्होंने पहले कोई पेपर दे रखा था। तो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने पहले कोई पेपर नहीं दिया है। सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। टीओसी वाले बच्चों के बारे में भी, ऑन डिमांड वाले बच्चों के बारे में, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, पूरा समझते रहें ध्यान से क्या चल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम उन बच्चों के बारे में जो एनएस में पहली बार एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्जेक्ट लिए, एक इंग्लिश और एक डाटा एंट्री। 2 सब्जेक्ट लेने का मेन मकसद यही है कि एक प्रैक्टिकल वाला और एक बिना प्रैक्टिकल का। पहले भी हमने ऐसे ही लिया था, एक प्रैक्टिकल वाला और एक बिना प्रैक्टिकल वाला। तो जैसे इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, डाटा एंट्री में आपका प्रैक्टिकल होता है। तो पहले आपको इंग्लिश के मार्क्स पता होने चाहिए, या तो आपने लिख के रख लिए होंगे, नहीं लिखे हो तो यहाँ पर देख लो। इंग्लिश में आपके जो थ्योरी आती है आपकी 80 नंबर की और टीएमए होता है 20 नंबर का। 80 में से आपको 26 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स और टीएमए में तो जो भी आपके मिल जाए वो उतना ही अच्छा है।
डाटा एंट्री में आपका थ्योरी आती है आपकी 32 नंबर की, मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए 11। लेकिन डाटा एंट्री में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल 60 नंबर का और 60 में से आपको 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और 8 नंबर का होता है इसका टीएम में, 8 में से आपको 5 6 7 कुछ भी नंबर मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको जो आपके स्टडी सेंटर वाले ने कितने नंबर दिए हैं। अब बात करें मार्क्स ऑफ, अब इसमें देखो इंग्लिश में कितने आपको नंबर मिलेंगे। जैसे हम मान लो सपोज करो इंग्लिश में इस बच्चे के 17 नंबर हैं, टीएमए में 17 नंबर है, तो थ्योरी में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए इन बच्चों के लिए एक टीएमए रेशो पता होना चाहिए। टीएमए रेशो क्या होता है, मान लो टीएमए रेशो क्या है, जितने भी आपको टीएमए में नंबर मिले हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से। जैसे मान लो टीएमए में किसी बच्चे को 17 नंबर मिले हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में टीएमए कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का, तो 17/20 ये क्या आ गया आपका टीएमए रेशो आ गया है ये। तो टीएमए रेशो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मार्क्स निकालने के लिए। थोड़ी सी मैथ का यूज़ होता है, आपको थोड़ा सा मैथ आपको आनी चाहिए समझने, जब भी आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। गुणा भाग तो इसके अंदर करनी ही पड़ेगी। अब बात करें अगर हम इंग्लिश के मार्क्स की, तो इंग्लिश में मान लो आपके टीएम में आया 17 नंबर का, तो थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरी में मेरे भाई जो नंबर मिलने वाले हैं, आपको एवरेज लेना पड़ेगा। जो मान लो इंग्लिश के हाईएस्ट मार्क्स हैं और मिनिमम मार्क्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स कितने थे इंग्लिश के, 80 थे, जैसे अभी यहाँ दिखाया था, 80 हाईएस्ट मार्क्स हैं, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 26। तो 80 और 26 का आपको एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। एवरेज आपके पास आ गया 80 + 26 कितने हो गया आपका 106। 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 53। ये थ्योरी के नंबर आ गया आपके 53। लेकिन अब ये पूरे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसके अंदर 53 में मल्टीप्लाई करेंगे हम टीएमए रेशो से। टीएमए रेशो कितना है 17/20, तो 53 में 17/20 से आप गुणा करोगे, 53 की 17 से गुणा करके 20 से डिवाइड कर देना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, ज़्यादा दिमाग अपना बिल्कुल मत लगाना। तो यहाँ पर आपके नंबर बैठ जाएंगे 45.05, उनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 45 आ चुकी है। यानी कि टीएमए में 17, थ्योरी में आगे आपके 45। बाकी इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, 2 चीज़ के नंबर जुड़ेंगे टीएमए और थ्योरी के। तो 17 और 45 अगर आप जोड़ोगे तो 62 नंबर यहाँ पर आपके बैठ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के बारे में। सपोज करो जैसे हमारे पास मान लो कोई डाटा एंट्री का आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, और डाटा एंट्री में उस बच्चे को टीएमए के नंबर दे दिए 6, तो थ्योरी में कितने मिलेंगे। क्योंकि अभी तक वो क्यों जो अभी एनएस वाले बच्चे हैं, केवल उन्होंने एक ही चीज़ दी, अपने असाइनमेंट ही जमा करें, ना उनके प्रैक्टिकल हुए ना उनके थ्योरी एग्जाम, तो दोनों के नंबर बताएं कैसे कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो डाटा एंट्री में उस बच्चे को, क्योंकि डाटा एंट्री में आपका 8 नंबर का टीएमए होता है, और टीएमए में मान लो उस बच्चे को 6 नंबर दिए गए हैं, बढ़िया नंबर है। अब इसको कितने नंबर बैठेंगे यहाँ पर, थ्योरी जो डाटा एंट्री का मैक्सिमम थ्योरी कितनी होती है 32 नंबर की, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं आपके 11 नंबर। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था, दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ। ये रहा डाटा एंट्री के मैक्सिमम मार्क्स 32 और मिनिमम मार्क्स कितने आपके 11, प्रैक्टिकल के 60 और मिनिमम कितने हैं 20। तो आपको पहले थ्योरी के बता दूं, तो थ्योरी में 32 और +11 का दोनों का क्या निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे। तो 32 और 11 43/2। अब जो 43/2 ये आ गया है, इसके अंदर आपको टीएमए रेशो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टीएमए रेशो कितना बनेगा, टीएमए में कितने नंबर है आपके 6, टोटल टीएमए कितने नंबर का होता है 8 नंबर का, तो टीएमए रेशो हो गया यहाँ पर 6/8। डाटा एंट्री में 8 नंबर का टीएमए होता है। इससे पहले जो हम देख रहे थे इंग्लिश में टीएमए होता है आपका 20 नंबर का, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 6/8। 6/8 जैसे ही आपका आ जाएगा, तो 43/2 में हमने 6/8 से जब गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 129/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 16.12। तो 16.12 आपको नंबर मिलने वाले हैं थ्योरी में। टीएमए में आपके 6 नंबर थे और थ्योरी में कितने मिले 16.12। अब बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के अंदर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स और वही मिनिमम मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में कितने होते हैं डाटा एंट्री में मैक्सिमम मार्क्स 60 और मिनिमम कितने होते हैं 20। 60 और 20 का जब एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 60 20 80, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 40। अब 40 में टीएमए रेशो से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और टीएमए रेशो कितना है हमारे पास 6/8। तो टीएमए रेशो 6/8 से मल्टीप्लाई करेगा, आगे कितना आ गया 30। तो यहाँ पर आपके 3 चीज़ के नंबर जुड़ेंगे यहाँ पर जो जुड़ने वाले हैं, एक तो टीएमए के, एक तो आपके नंबर जुड़ेंगे टीएमए के, एक थ्योरी के और एक आपके प्रैक्टिकल के। तो 6 और 16.12 और 30, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो लगभग बैठ जाएगा 50.12, जो अप्रोक्सीमेट बैठ जाएगा किसके 53 के। तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री में कितने नंबर मिल जाएंगे 53। इस तरह से आप अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं स्ट्रीम सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन बच्चों के टीएमए नहीं होते, तो इनका थोड़ा ध्यान से समझे ये कैसे अपने मतलब इनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों से, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत बता दी जाएगी।
आइए अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के बारे में। इन बच्चों के सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई टीएमए नहीं होते तो इनका टीएमए का कोई झंझट है ही नहीं। तो इनका जो भी पेपर होता है, जैसे मान लो इनके अब वो ये 2 सब्जेक्ट या तो प्रैक्टिकल वाला होगा या फिर बिना प्रैक्टिकल वाला आपका सब्जेक्ट होगा। तो जो आपका मान लो आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल वाला है, वो पूरा आपका 100 नंबर का ही आएगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी आपकी पूरी 100 नंबर की आएगी, क्योंकि उसमें कोई प्रैक्टिकल होता ही नहीं और ना ही इसके अंदर टीएमए होता है। और अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो थ्योरी और साथ में क्या होगा उसका प्रैक्टिकल। मैंने आपको लिस्ट पहले दिखा दी थी, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हो कि उसमें थ्योरी कितने नंबर की और प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया फिजिक्स का, फिजिक्स में थ्योरी 80 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल ये ले रहे हैं बच्चे के सामने, तो ये है आपका, ये रहा, ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर लिए गए हैं, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। तो यहाँ पर हम बेस्ट जो यहाँ पर देखेंगे एवरेज जो निकालेंगे कितने सब्जेक्ट का निकाला जाएगा। यहाँ पर ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में पास है तो इसके 2 सब्जेक्ट जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा। बाकी ये बच्चा हिंदी और फिजिक्स में फेल। अब देखते हैं हिंदी और फिजिक्स में कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी में आपका 100 नंबर का पेपर होता है, फिजिक्स में कितना होता है 80 नंबर का और 20 नंबर का क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो एवरेज निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज निकाल लेंगे तो उसके बाद ही हम आगे मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज किसके निकालेंगे, बेस्ट 2 के। तो बेस्ट 2 क्या है, बायोलॉजी और मैथ्स। तो बायोलॉजी और मैथ्स के 65 और 85 नंबर जोड़ेंगे 140 और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 70। अब निकालते हैं, पहले हिंदी के नंबर निकालते हैं फिर निकालते हैं फिजिक्स के। तो हिंदी के नंबर जब निकालेंगे एवरेज कितना आया यहाँ पर हमारा 70 आया है। और टोटल कितने नंबर का होता है, हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है, टोटल भी 100 ही होता है। तो 100 70 की 100 से गुणा करेंगे और 100 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 70 आ गया। हिंदी में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं कितने 70। आपका कोई भी और सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल वाला, उसमें लगभग यही क्राइटेरिया होने वाला है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के जो आपका है, ये आपका थ्योरी आपका जो फिजिक्स वाला होगा, तो फिजिक्स के अंदर जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 चीज़ को मिला करके आपके मिलेंगे। सपोज करो जैसे अब जो हमारा वो कितना आया था, एवरेज कितना आया था 70 आया था, तो 70 में 80 की गुणा करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मैक्सिमम 80 नंबर का होता है और 100 से क्या करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर कितना आ गया आपके पास 56। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल इसमें फिजिक्स में कितना होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर हमारा एवरेज आया था। तो 20 जो एवरेज आया उसमें 20 की गुणा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कितना है 20 नंबर का और 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 14 आ गया। तो टोटल अब मैं बात करूं फिजिक्स के नंबर, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ करके यहाँ पर बैठ जाएंगे 56 और 14 कितने बैठ गए यहाँ पर 70। इस तरह से यहाँ पर आपके मार्क्स सारे के सारे मिल जाएंगे। जो आप यहाँ पर मैंने जो आपको चीज़ें काफ़ी आसान से मतलब समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हो सकता है काफ़ी सारी कमी रह जाती हैं। कोई भी ऐसी कमी रह गया, कोई आपका ऐसा डाउट रह गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो सका कोई ऐसा डाउट रहेगा तो उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो और बना के आपको समझा देंगे। बाकी जो है लाइव सेशन भी हमारा आज रात 9 बजे है। जो आज ये 6 तारीख को वीडियो शूट हो रही है, तो आज 6 तारीख को रात में हमारा 10 बजे लाइव सेशन है। तो आप उसमें भी अपने डाउट्स वगैरह आके लाइव भी आप पूछ सकते हो। वैसे हमारा लाइव सेशन मंडे को होता है रात को 9 बजे, लेकिन आज हमने 10 बजे रखा हुआ है। बाकी इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो आपको कभी भी लाइव सेशन में जुड़ना हो, अपने डाउट्स पूछने हैं, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी लाइव सेशन होगा आपको पता लग जाएगा। या कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी एनएस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, साथ में हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।